जब से एक्सट्रैक्शन मूवी का ट्रेलर आया सबके दिल में हुई हलचल। सब हो गई एक्साइटेड, लेकिन एक्साइटमेंट की कुछ ऑब्वियस रीजंस भी थे। जैसे कि सबसे पहले तो ये जो मूवी है, मतलब इसका ट्रेलर देख के थोड़ी देसी सी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि इसकी शूटिंग इंडिया में भी हुई है। इसमें कुछ इंडियन एक्टर्स भी है और ये एक्शन का बहुत ही धमाकेदार मस्त कॉम्बो लग रहा था। लेकिन ऑडियंस को अब और वेट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये मूवी 24 अप्रैल को हो गई है रिलीज। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनन्या आनंद है और आपका स्वागत है मेरे चैनल बॉलीवुड दुनिया में। तो आज मैं आपको एक्सट्रैक्शन मूवी का स्पॉइलर फ्री रिव्यू देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं सबसे जरूरी बात, कि ये जो मूवी है वो 2 घंटे की है और ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। और ये जो ओरिजिनली रिलीज हुई है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हुई है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं तो आपके लिए है खुशखबरी, क्योंकि ये हिंदी में भी डब्ड है और वो नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका स्टोरी प्लॉट बता देती हूँ। तो जैसे ट्रेलर में दिखाया गया था ये कुछ वैसा ही है। दरअसल दो ड्रग लॉर्ड होते हैं, इंडिया के और बांग्लादेश के, जिनके बीच होती है दुश्मनी। और एक बार की बात होती है जब रातों रात इंडियन ड्रग लॉर्ड के बेटे को किडनैप करवा लिया जाता है बांग्लादेश के ड्रग लॉर्ड के द्वारा। अब आपको ये बता दूं कि जो बांग्लादेश के ड्रग लॉर्ड हैं उनका किरदार निभा रहे हैं प्रियांशु पैन्यूली, और वही जो इंडियन ड्रग लॉर्ड है उनका किरदार निभा रहे हैं पंकज त्रिपाठी। तो दरअसल वो किडनैप हो गए होते हैं उनके बेटे, जिनका नाम होता है ओवी। उसके बाद क्या होता है कि एक बार जो टाइलर रेक होते हैं, जिनका किरदार निभा रहे हैं क्रिस हेम्सवर्थ, तो उनको दिया जाता है ये मिशन एक्सट्रैक्शन का, कि उनको ओवी को चुरा के इंडिया लाना होता है बांग्लादेश से। लेकिन ये आपको जितना आसान लग रहा है सुनने में, उतना आसान ये था नहीं। दरअसल ये एक्सट्रैक्शन जोखिम भरा काम होता है, इसलिए क्योंकि जो बांग्लादेश के ड्रग लॉर्ड होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, चाहे वो गैंगस्टर हो या वो हो पुलिसमैन, सब उनके इशारों पे नाचते हैं। तो वहां से उनकी नाक के नीचे से ओवी को निकाल के लाना जान का खेल होता है, समझ लीजिए एक जानलेवा खेल है, जिसमें समझ लीजिए बहुत ही रिस्क होते हैं। अब जो साजू होते हैं उसका किरदार निभा रहे हैं रणदीप हुड्डा। तो ये किसी जमाने में मतलब स्पेशल फोर्सेस के लिए काम करते थे, लेकिन आजकल उनकी मजबूरी होती है कि उन्हें ओवी का रक्षक बनना पड़ता है, और वो चाहते हैं ओवी को मुंबई वापस लाना। तो एक्चुअली वो चाहते हैं कि वो टाइलर से पहले साजू ओवी को मुंबई वापस ले आए। अब इन दोनों की लड़ाई से कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बांग्लादेश के ड्रग लॉर्ड हैं उनको कोई फायदा हो जाए। और आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इतना जानलेवा एक्सट्रैक्शन टाइलर एक करने को तैयार हो जाते हैं? खैर, इन सब का जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप एक्सट्रैक्शन देखेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं, अगर कैरेक्टर की बात, तो जो क्रिस हेम्सवर्थ हैं, तो उनका रोल बहुत ही टेरिफिक होता है ऑब्वियसली। और जैसे कि इस मूवी में वो सुपर हीरो नहीं होते हैं, जी हाँ, उन्हें भी चोट लगती है, उनका भी खून बहता है, वो भी गिर जाते हैं, और उसके बाद वो बहुत बार गिरने के बाद किस तरीके से उठते हैं ये देखना काफी मैजिकल होता है। अब अगला आपको बता दूं रणदीप हुड्डा के बारे में। इनकी तो जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इन्होंने इस मूवी में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि आप ये मूवी सिर्फ रणदीप हुड्डा की वजह से भी देखने जा सकते हैं। मतलब वो एक्सपेक्टेशन के बहुत ही बियॉन्ड जाके उन्होंने काम किया है। चाहे आप उनके एक्शन सीन्स देख सकते हैं, जिनमें उनकी बॉडी लैंग्वेज एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल लगती है, और बहुत ही बेहतरीन किरदार निभाया है उन्होंने, बहुत अच्छी तरीके से एक्शन किया है। और हाँ, कहीं तो कहीं मैं ये कह सकती हूँ मूवी देखने के बाद कि उन्होंने टाइलर को कहीं तो कहीं एक कंपटीशन दे दिया है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ प्रियांशु पैन्यूली के कैरेक्टर के बारे में। तो दरअसल इन्होंने बहुत ही बेहतरीन रोल किया है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, मुझे ऐसा देख कर लगा जैसे इनके कैरेक्टर को थोड़ा सा वेस्ट कर दिया गया है। मतलब इनके कैरेक्टर को और भी बेहतरीन तरीके से लिखा जा सकता था। मतलब कि चाहे वो इनका वो एक्सेंट हो, या फिर इनका जो कैरेक्टर का जो स्टाइल था वो हो, इन्होंने सब में बिल्कुल मास्टर कर लिया था, समझ लीजिए। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपने रोल को निभाया। अब मैं आपको बताती हूँ रुद्राक्ष जायसवाल के बारे में, जिसका मतलब ओवी बने थे वो।
तो दरअसल रुद्राक्ष जायसवाल जो थे वो एक बहुत ही मतलब मूवी में बहुत सॉफ्ट से चाइल्ड होते हैं, जो किसी किसी पॉइंट्स पे आपके अंदर कुछ इमोशंस भी क्रिएट कर जाते हैं। अब आपको बता दूं पंकज त्रिपाठी के बारे में, तो दरअसल इनका जो रोल था वो आप शायद चौंक जाएंगे कि ये पूरे मूवी में आपको बस एक सीन में नजर आएंगे, तो समझ लीजिए इनका रोल ना के बराबर होता है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इस मूवी में सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था। दरअसल अब आप जानते ही हैं कि इस मूवी को डायरेक्ट किया था सैम हारग्रेव ने, जो वैसे भी एक्शन के बहुत मतलब अच्छे डायरेक्टर रहे हैं मार्वल मूवीज में, चाहे वो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर हो, एवेंजर्स एंड गेम हो, तो इन सब की जो मतलब एक्शन डायरेक्टर थे वो यही थे। तो अब आप खुद ही लेवल मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि इनका लेवल जो एक्शन का होगा वो क्या होगा। तो ऑब्वियसली एक्शन में मूवी बहुत ही भारी थी, बहुत ही अच्छे एक्शंस हैं। आपको एक्शन देखते हुए ऐसा लगेगा जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, मान लीजिए जैसे आप पबजी खेल रहे हो जहां सब कुछ सेट है, बस आपको एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना है, और जो लास्ट लेवल होता है वो होता है एक्सट्रैक्शन का लेवल। एक्शन की बात करूं तो इसमें एक फाइटिंग सीन होता है, डुअल फाइटिंग सीन, जो 10 मिनट तक लगातार चलता है रणदीप हुड्डा और क्रिस हेम्सवर्थ के बीच। इस सीन को जब आप देखेंगे तो आपकी दिल की धड़कनें ना बिल्कुल तेज हो जाएंगी। बहुत ही थ्रिलिंग सीन होता है ये। वैसे इस मूवी की अगर मैं सिनेमाटोग्राफी की बात करूं वो भी बहुत अच्छी थी। इसमें काफी एरियल शॉट्स भी हैं जो और भी ज्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं। अब आपको ये बताती हूँ कि इस मूवी की कमजोरी क्या थी। जहाँ एक्शन से मूवी थी भरपूर, वहीं पे स्टोरी थी इसकी वीक। स्टोरी के मामले में मूवी जो है वो वीक पड़ जाती है। इसने इमोशन क्रिएट करने की कोशिश की लेकिन वो कर नहीं पाई। तो इसकी स्टोरी उस कदर नहीं थी जो आपको बिल्कुल भी कनेक्ट कर सके। इसमें अगर कुछ था तो वो बस कुछ बेहतरीन एक्शंस होते हैं और कुछ भी नहीं। तो इस मूवी को ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मैं इसे 5 में से 3 रेटिंग करना चाहूंगी। तो 3 स्टार्स इससे देना चाहती हूँ क्योंकि इसमें जो भले बहुत ही अच्छी स्टोरी ना हो इसकी, लेकिन जो थी उसमें भी जो कैरेक्टर्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने रोल को निभाया है, जो कि बहुत ही टेरिफिक होता है देखना। और साथ ही साथ सिनेमा जो इसमें मूवी की मतलब जो सिनेमाटोग्राफी थी वो भी बहुत ही अच्छी थी, और मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से जो शॉट्स लिए गए हैं मतलब स्टंट्स के दौरान, ये सब बहुत ही अच्छे से डायरेक्टर ने उसका ध्यान रखा है। अब जो मैंने स्टार्स 2 काटे हैं उसकी वजह शायद आप समझ ही गए होंगे क्या है। इस मूवी की जो स्टोरी थी वो वीक थी, और आप भी जानते हैं कि किसी भी जो स्टोरी होती है वो एक मूवी का बेस होती है। अब उसके बिना मूवी में वो मजा नहीं रहता है। जाहिर सी बात है एक्शन के साथ ऑडियंस कहीं तो कहीं चाहते हैं कि स्टोरी भी उस हद तक मतलब एक हो जिससे वो कनेक्ट हो सके। सिर्फ एक्शन से मूवी थोड़ी बोरिंग हो जाती है, उसमें और भी चाहिए होती है स्टोरी जो मूवी को इंटरेस्टिंग बना सके। खैर मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर आप इस मूवी को स्टोरी के लिए देखने जा रहे हैं तो शायद हो सकता है कि आपका दिल टूट जाए, क्योंकि एक्शन से भरपूर है और स्टोरी इसकी होती है वीक। तो इसलिए मैं ही बोलूंगी कि, और हाँ एक और बात कि मैं तो बोलती हूँ कि आप इस मूवी को रणदीप हुड्डा के लिए देखने जाइए, इतना टेरिफिक परफॉर्मेंस जो किया है इन्होंने। खैर आप ये मूवी देख के जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आखिर आपको ये मूवी कैसी लगी, और आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा कमेंट में आप जरूर बताएं। और ये बोलूंगी आपको कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।